अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग सो के उठ गए थे और बच्चे जो है ना वो रोज़ाना की तरह उठते के साथ ही खेल में लगे हुए थे। लेकिन ये फ़ौरन उठने के साथ वाली वीडियो नहीं है, ये नाश्ते के बाद की वीडियो है। बच्चे नाश्ता-वाश्ता करके बैठे हुए थे और ये देखें आप किस तरह से दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और बस हम लोग नाश्ता-वाश्ता करके बैठे थे, तो मैं काम करने के लिए उठ रही थी और साथ ही साथ जो है ना थोड़े-थोड़े कपड़े भी धोती रहती हूँ। तो वो भी जो है वो हैंग कर देती हूँ, फैला देती हूँ कि सूख जाएँगे। तो ये अज़हर की कुछ शर्ट्स धोई थी मैंने, तो बाहर रस्सी पे थी, थोड़ी-सी फैब्रिक इसका मोटा था, सूख नहीं रही थी, तो मैंने कमरे में लाके डाल दी थी और आप कमरे की हालत देख सकते हैं। सुबह उठने के बाद ये हालत होती है कमरे की। लेकिन अभी मैं सफाई करूँगी और सबसे बड़ी बात है कि ये आप लोगों को जैसे पता है हफ्ते का व्लॉग है, तो ये वाले दिन अपलोड हो रहा है। तो जो है हमें जाना था हफ्ते को अज़हर की कज़न के घर, क्योंकि उन्होंने नया घर लिया था। तो उसकी खुशी में उन्होंने बहुत बड़ा मिलाद रखा था और बहुत बड़े-बड़े नात ख़्वाह आ रहे थे। तो वहाँ जाना था हमें, तो बस मैं जल्दी-जल्दी से कोशिश करी थी कि सारे काम निपटा लूँ। तो मैं ये सुबह 8:30 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैं सोई नहीं। और ये देखिए आप गैलरी की क्या हालत हो गई है, कलर-वलर की अशद ज़रूरत है। और ना ये आजकल हमारे घर में ना 2 बिल्ली के बच्चे आ जाते हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन उन 2 बिल्ली के बच्चों ने ना पूरी गैलरी की ये हालत कर दी है। और मैं भगाती इसलिए नहीं हूँ कि दोपहर में गर्मी इतनी होती है, तो मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, सो रहे हैं तो सोने दो। तो बस इस वजह से अभी मैं ये घर भी साफ़ करूँगी और गैलरी भी साफ़ करूँगी और फिर आप लोगों से मिलूँगी और आप लोगों को मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। तो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ ज़रा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपका व्लॉग अब डेली क्यों नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली अपडेट दूँ, डेली व्लॉग डालूँ। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी। और ये बुरहान का थोड़ा-सा पागलपन था आजकल ना, रबी का बुरहान एक कुछ-कुछ नई-नई हरकतें ही करने लग गए। तो बस मैं सफाई वगैरह कर रही थी और जो है वो जाने की तैयारी में लगी हुई थी। और ये दोपहर के लिए मैं बच्चों के लिए सूजी भून रही थी कि मैं सूजी बना के दे देती हूँ। वैसे मेरे बच्चे सूजी पीते तो नहीं हैं, मैं ना फीडर में पतली करके बना के देती हूँ, तो रबीका तो बिल्कुल भी नहीं पीती, बुरहान तो फिर भी पी लेता है। तो बस मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं सूजी भून लेती हूँ, थोड़ी-थोड़ी सी ब्राउन सी सूजी कर लेती हूँ ताकि थोड़ा-सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो बस इसी तरह तवे पे भून लेती हूँ ना, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, घी वगैरह कुछ भी नहीं। फिर ये देखें थोड़ी-सी जब ब्राउन हो गई थी सूजी, इस इतनी ही हमें ब्राउन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, फिर वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट सा फ्लेवर आ जाता है। तो वो रबीका तो बिल्कुल भी नहीं पीती, लेकिन बुरहान पीता तो उसको पसंद नहीं आती। फिर इसके अंदर ना मैंने पानी डाल दिया, ये भुन गई थी तो अच्छे से। और पानी आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, आपको जितना पतला रखना है उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बच्चों को फीडर में भर के देती हूँ। अगर आप हलवा बना के खिलाते हैं ना, तो फिर आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर लें। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो इसके बाद इसमें अगर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। लेकिन अगर आप लोग शहद ऐड करना है तो पूरा जब ये तैयार हो जाए उसके बाद शहद ऐड कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गाय का दूध ऐड कर दिया था। आप अगर गाय का दूध ऐड नहीं करना चाहते और आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप जो है वो उनका जो फ़ॉर्मूला मिल्क होता है, सूजी जब बन के पूरी रेडी हो जाएगी, हल्की सी ठंडी, मतलब बहुत ज़्यादा भाप ना निकल रही हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जब, तो आप उसमें जो उनका फ़ॉर्मूला मिल्क देते हैं ना, आप वो डाल के दे दें। तो ये देखिए मैं कमरे में आई ना, तो सूजी बनाने के बाद रबीका इस तरह से बेचारी सो चुकी थी। तो मुझे इतना तरस आया बेचारी के ऊपर, और बुरहान जो है ना वो रो रहे थे। तो फिर मैंने रबीका को ठीक से लिटाया और बुरहान को जो है वो फिडर पिलाई, तो दोनों जो है वो सो गए थे थोड़ी देर के लिए। लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए सोए थे, फिर मैंने सोचा कि इन दोनों का पेट भर जाएगा, सो उठेंगे तो फिर मैं इन दोनों को उठा के जो है ना नहला धुला दूँगी और इतनी देर में घर भी साफ़ कर लूँगी। तो मैंने दोनों को नहला दिया था और फिर उसके बाद सुला दिया था। और ये बुरहान का रोम्पर देखें, बुरहान को आ नहीं रहा था, ये पिछले साल के रोम्पर हैं, लेकिन जो है ना रबीका को तो फिर भी मैंने पहना दिया था, नीचे से सॉक्स वाली जगह काट काट के पहना दिया था, तो रबीका क्या आ गया था। और थोड़ी सी देर के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो एक कमरे में ना पाउडर ही पाउडर हो जाता है पूरे, कहीं से भी हाथ लग जाए गिरा देते हैं दोनों।
हाँ, तो मैं बता रही थी मैंने रबीका को पहनाया ना, तो फिर उसके बाद बुरहान भी कहने लग गया कि मुझे भी पहना दो, मैंने पहना दिया। छोटा था तो क्या हुआ, घर में कौन देख रहा है। खैर उसके बाद फिर हम लोग तैयार वगैरह हुए और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तैयारी का व्लॉग बनाने का, तो इस वजह से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग 7 बजे यहाँ से घर से निकल गए थे और 1 घंटा आई थिंक लगा होगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो ये देखिए इस तरह से इतना बड़ा मिलाद था और ये मैंने बस थोड़ी सी ही बनाई, अंदर जाने की मैं नहीं बना सकी। अभी जब मैं छत पे जाऊँगी ना तो फिर मैं आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस तरह का था। ये उनके घर का एंट्रेंस है, जूसेस वगैरह रखे हुए थे और ये लेडीज़ का जो है ना छत पे रखा हुआ था उन्होंने कि लेडीज़ सारी छत पे बैठी हुई थी और बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी छत पे जिससे हम लोगों को मिलाद यहाँ पे नज़र आ रहा था और साथ में ड्रोन कैमरे से शूट भी हो रहा था। तो मैंने जो है ना ड्रोन की भी वीडियो बना ली थी, तो आप देख लें, और स्क्रीन की भी बनाई है। और अब थोड़ी सी क्लिप्स आप लोगों के साथ मिलाद की शेयर करूँगी, तो आप लोग मिलाद की क्लिप्स देख लें और इन्जॉय करें और रबीका बुरहान को भी देखें। अच्छा, उससे पहले ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का कि किस तरह से उन्होंने गली या रोड कह लें उसको वो सजाया हुआ था। और ये छत पे ना 2 रूम्स थे, एक थोड़ा ड्राइंग रूम बनाया हुआ था इस तरह का, और दूसरा रूम जो था ना उसमें वो बेडरूम बनाया हुआ था, गेस्ट रूम जिसे कहते हैं। और ये जो गली है ना ये पूरी इस तरह से सजाई हुई थी, काफ़ी बड़ा सेटअप लगाया हुआ था पूरा और गार्ड्स वगैरह खड़े हुए थे। ये नीचे जो है ना ये खाने का लगाया हुआ था, बुफे वगैरह, यहीं से खाना लेना था। और हम लोग थे आई थिंक हम फर्स्ट सेकंड पे छत थी, फर्स्ट पे उन्होंने अपना घर बनाया था और जो ग्राउंड फ्लोर था वो खाली था, वहाँ पे खाने का सेटअप इन लोगों ने रखा हुआ था। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा मिलाद किया था और बहुत ही खूबसूरत था। और छत पे ये देख रहे हैं इस तरह से सेटअप था पूरा लेडीज़ के लिए लगाया हुआ था। और ये थोड़ा सा रूफ़ का हिस्सा था और यहाँ से आप बीच का देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे वो लोग रहते थे, उनका नाम है शफ़क़ ये, और अभी इन्होंने नया लिया ये घर और माशाल्लाह ये भी दिखाऊंगी मैं आपको। आपसे ज़्यादा आवाज़ बच्चे की आ रही है, अच्छी तरह पढ़ रहा है और आप मेरे हो गए। सल्लल्लाहु अलैहि या नया बैग गिरा दिया जज्बा
मेरे नबी से मेरा रिश्ता एक और बड़ी खूबसूरत रात मेरी पढ़ी हुई बहुत अच्छा कभी मैंने इसको पढ़ा है आपके सामने जहाँ रोज़ाए पाक का खैरुल वरा है जहाँ रोज़ाए पाक का खैरुल वरा है यहाँ कुरैशी साहब माशाअल्लाह पसंद लगा है जहाँ जहाँ यहाँ से जहाँ रोज़ाए पाक का खैरुल वरा है कहाँ किस्मत नहीं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया खाने का सेटअप ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हम लोग आ गए थे नीचे खाना खाने के लिए। और खाने में था टिक्का, हलीम, पुलाव और 2 किस्म के कोई सालन थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। मीठे में आई थिंक दूध दुला रही थी और खाना बहुत मज़ेदार था, अच्छा था। और इसके बाद मैं आपको उनका घर दिखाऊँगी, तो घर की वीडियो देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले ये इनका मास्टर बेडरूम है और बहुत ही खूबसूरत, इसके साथ ये लग्जरियस बाथरूम है। ये देखिए कितना हसीन बाथरूम है, बंदा लेट लेट के नहाए बहुत खूबसूरत। और ये कबर्ड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूरा घर। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये देखें यहाँ पर अंदर भी एक कबर्ड है और इस तरह से मेरी सास है इस तरह का पूरा रूम है। अब इससे बाहर निकलते हैं हम, तो ये बड़ा प्यारा सा किचन है। मुझे तो सबसे अच्छा वैसे किचन ही लगा, क्योंकि मैं जिस भी घर में पहले जाती हूँ ना, मैं वहाँ पे किचन देखती हूँ सबसे पहले। उसके बाद ये दूसरा इनका रूम है और ये भी बहुत खूबसूरत सा डिसेंट सा फर्नीचर है इसमें भी। और लेकिन मुझे वो पहला वाला रूम ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी मैं इसका वॉशरूम भी आप लोगों को चेक करवाती हूँ। इसका वॉशरूम भी अच्छा है, बट इतना लग्जूरियस नहीं है जितना वो वाला था। तो ये देखिए, और इसके अंदर भी कबर्ड है। ये वाला रूम भी बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है। और फिर हम यहाँ से बाहर आएंगे ना, तो इसके बराबर वाला रूम मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, वो वाला। और अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसका ये देखें, इसको आप लाउंज कह लें। ये इनका लाउंज है, बहुत ही खूबसूरत सा, मुझे बहुत प्यारा लगा लाउंज। और डिसेंट सा पूरा घर लगा मुझे, बहुत ज़्यादा चमकीला भड़कीलापन नहीं था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये इनका 3rd रूम है और इसके अंदर भी कबर्ड है। और ये भी मुझे रूम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा था। और आई थिंक ये इनके बेटे का रूम है, चीज़ें देख के लग रहा था। और ये इसकी लाइट बंद थी तो मैंने ऑन भी नहीं की। और ये भी जैसे मैंने आपको 2nd रूम दिखाया था ना, ये भी उसी की तरह का रूम है, मतलब वॉशरूम था। उसके बाद बाहर आने के बाद जो हम सीढ़ियों से पहले आते हैं ना, सबसे पहले नज़र पड़ती है रूम के ऊपर, ये वो वाला रूम है, ये है इनका ड्राइंग रूम। और ये भी बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। वाइट कलर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, वाइट। और मेरी नज़र में मुझे रोशन रोशन घर ज़्यादा अच्छा लगता है, कि रोशन होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से बाहर आते हैं, तो ये थोड़ा सा टेरेस था और ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन था। और यहाँ से अभी मैं आपको दिखाती हूँ रवि का बुरान। तो ना ये झूले पे बिठा दिया था मैंने, और इतना खुश हो रहे थे झूले पे बैठ के। और दोबारा से बाहर का व्यू चेक कर लें आप लोग। लेडीज़ खाना खा चुकी थी, मर्द हजरात का खाना अभी लगा नहीं था। मर्द हजरात का खाना लगने में अभी टाइम था, तो क्योंकि मिलाद ऑलरेडी चल रहा था। और इस टाइम पे आज़ाद क्या नाम है, आज़ाद जमील साहब भी आ चुके थे।
तो लेकिन हमने उनका बयान नहीं सुना और ये आप रवि का बयान तो देखें कितना एंजॉय कर रहे थे ये दोनों और कह रहे थे बस इससे नीचे नहीं उतारा। आपको तो पता है बच्चों को झूलों वूलों जैसी चीज़ों पे कितना मज़ा आता है और कह रहे थे बस हमें नीचे ना उतारो। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था क्योंकि इसके बाद हम लोग घर चले गए थे। घर जाने के बाद बच्चे रास्ते में ही सो चुके थे तो घर आके ऐसे ही लिटा दिया था मैंने और मैं भी बहुत थकी हुई थी तो मैं भी ऐसे ही सो गई थी। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और कोशिश करूँगी कि आपसे डेली व्लॉग डालूँ। और उसके बाद हम ये थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहे थे, अपने एक दूसरे का वज़न चेक कर रहे थे। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।